सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी। आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। आर्टिकल 48 के शिक 5 के तहत असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी पूरी करे। सदर मुमलिकत के खत का मतन। खत का जायजा लेने के बाद सदर मुमलिकत को उसका जवाब दिया जाएगा। आइन के मुताबिक तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। वक्त से कबल 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी। इलेक्शन शेड्यूल हल्का बंदियों के बाद ही जारी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक पैगाम। मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद नई हल्काबंदियां लाजिम हैं। नई हल्काबंदी के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। इम्कान है इलेक्शन कमीशन सदर की तजवीज़ मुस्तरद कर देगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दे दिया। कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाने पर गौर। वफाकी वज़ीर कानून से मुलाकात में सूबाई वज़ीर कानून का शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। साबिक हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी पार्टियां खुलकर सामने आ गई। एक पार्टी को पहले से पता है इलेक्शन फरवरी में होंगे, जबकि दीगर जमातें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ला इल्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिए बगैर नून लीग परवार। एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का शिकवा। वाज़ेह किया पीपल्स पार्टी अपनी और PDM अपनी वजारतों पर जवाबदेह है। इल्जाम आयद किया PDM को मिसाक जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं। आम इंतखाबात से मुताल्लिक फैसले कल CEC इजलास में किए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू। लीगी रहनुमाओं के पीपल्स पार्टी को जवाबी वार। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद और सीट एडजस्टमेंट के चांसेस को महदूद करार दे दिया। पीपल्स पार्टी को नून लीग के खिलाफ बात करना सूट करता है। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में पार्टी को लीड करेंगे। सीनियर लीगी रहनुमा का ऐलान। इलेक्शन से पहले फायर खोलना पीपल्स पार्टी की रिवायत बन गई। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन से भागने का बयान तरीका वारदात है। असमा बुखारी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। बिलावल साहब का एक तरीका वारदात है कि वो जब उन्होंने कोई बात मनवानी होती है या उनकी कोई डिमांड होती है तो वो चौथा गियर लगा लेते हैं और फायर खोल देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में PP मुखालिफ इत्तेहाद के लिए कमर कस ली। साबिक DG FIA बशीर मेमन को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला कर लिया। PTI अरकान MQM और GDA से भी राब्ता किया जाएगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां भी शुरू। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचने पर लाहौर में इस्तकबालिया दिया जाएगा। मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की क़यादत के डेरे आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। कल बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका तौर पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत होगी। पार्टी चेयरमैन मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना हो गए। आम इंतखाबात, इंतखाबी मुहिम, पार्टी उम्मीदवारों समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। जो माइनॉरिटी के ऐसे लोग दोनों तीनों चारों अतराफ हो सकते हैं, जो कि चंद लोग होंगे या 20 होंगे या मैक्सिमम मेरे ख्याल में सैकड़ों होंगे, अगर वो ये समझते हैं कि वो किसी एक एजेंडे पर बाकी मांदा माशरे को हॉस्टेज बना लेंगे तो इसकी इजाज़त हम किसी को भी नहीं देंगे। ये याद रखें। किसी को भी मुआशरा यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसला हो गया, कानून का इतलाक सब पर होगा। हिकमत के साथ गलत फहमियों का खात्मा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बोलियां नहीं लगेंगी। बोलियों का गला घोंटने के लिए आए हैं। अनवारुल हक काकड़ की गिलगित में गुफ्तगू।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में साइफर केस की इन कैमरा समाअत। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। जज अबुल हसनात मोहम्मदुल कन्नैन का 26 सितंबर तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ चालान जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई ने जेल में इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। पीटीआई रहनुमा ने खुद को बेकसूर करार दे दिया। मुल्क का वफादार हूँ, गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। मुल्क भर में नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां और हुकूमती इदारे खुद बिजली की नादहिंदा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस दफ्तर खारजा पर 14 करोड़ 32 लाख 81 हजार रुपए वाजिबुल अदा। पार्लियामेंट हाउस 5 करोड़ 20 लाख 26 हजार रुपए की नादहिंदा। सिंध हाउस, बलूचिस्तान हाउस, कई वजारतें और FBR समेत कई सरकारी महकमों पर करोड़ों रुपए के वाजिबात। चेयरमैन फॉरेक्स डीलर्स मलिक बोस्तान का सरकारी एहलकारों पर डॉलर फरोख्त करने वालों को हिरासत करने का इल्जाम। घरों पर जाकर पूछा जाता है फरोख्त किए गए डॉलर कहां से आए। ऐसे इक़दाम के बाइस डॉलर फरोख्त करने वालों की तादाद कम हो गई। आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में करेंसी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। AFIA का बहादुराबाद में छापा। गैर मुल्की करेंसी के लेन देन के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। घर से करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ ली गई। क्लिफ्टन में हवाला हुंडी में मुलव्वस कंपनी से 32 लाख रुपए बरामद। बोल्टन मार्केट से बड़ी तादाद में प्राइस बॉन्ड्स और गैर मुल्की करेंसी जब्त कर ली गई। पेशावर में कार्रवाई के दौरान मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। करेंसी माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन के मस्बत असरात। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में मजीद कमी। डॉलर 1 रुपए 7 पैसे सस्ता होकर 298 रुपए 82 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपए गिर गई। अमरीकी करेंसी 299 रुपए पर आ गई। इस्लामाबाद पुलिस ने काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी फराहम कर दी। नामजद चीफ जस्टिस के लिए बाकायदा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुकर्रर। रूस ने अमेरिका का अफगानिस्तान में असलहे का जखीरा छोड़ने को संगीन मसला करार दे दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों का इत्तेहाद रूस, पाकिस्तान समेत सबके लिए खतरा है। रूसी सफीर दनीला गेंज की डॉम न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इल्जाम में मतलूब उमर फारूक को अमेरिका के हवाले करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर 8वें रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त बंद। दोनों तरफ तिजारती सामान ले जाने वाले सैकड़ों माल बरदार ट्रक और गाड़ियां मौजूद। सरहद खोलने के लिए लंडी कोतल में ताजिरों का एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार बरहमी। 15 बरस में जो तबाही सिंध में हुई ऐसी कहीं और नहीं हुई। जस्टिस अमजद अली सहतो का आईजी सिंध से मुकालमा। मालूम नहीं कि 4-6 माह बाद आप कहाँ हो, मगर जाते जाते अवाम पर एहसान कर जाएं। आईजी रफत मुख्तार की अवाम और अदालत की उमंगों पर पूरा उतरने की यकीन दहानी। निगरान वजीर कानून सिंध उमर सुमरो का कराची में डाकुओं और उनके सरपरस्तों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान। सूबे में क़याम अमन को अवलीन तरजीह करार दे दिया। एशिया क्रिकेट कप की तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल के इम्कानात पैदा हो गए। कौमी टीम कल श्रीलंका को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। शाहीन और लंकन टाइगर्स के दरमियान कोलंबो में मैच के दौरान 90% बारिश का भी इम्कान। मैच बारिश की नजर होने पर दिफाई चैंपियन श्रीलंका बेहतर रन रेट पर फाइनल में पहुंच जाएगा। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को बड़ा झटका। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी के बाद सीरीज से बाहर। जमान खान मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल।
आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी, बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। भारतीय ओपनर शुभमन गिल दूसरे और जनूबी अफ्रीका के लुसी वंडर डॉसन तीसरी पोजीशन हासिल कर गए। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को रिलीफ मिल गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रवा माह 2 अरब 50 करोड़ रुपए अदायगी की यकीन दहानी पर तमाम अकाउंट्स बहाल। एफबीआर ने पीआईए पर वाजिबुल अदा 8 अरब रुपए की अदम अदायगी पर एक हफ्ता कबल तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे। सिविल एविएशन ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तामीर करने का फैसला कर लिया। रेस्क्यू फायर फाइटिंग कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया जाएगा। कराची में पीर और मंगल को गर्मी में इजाफे की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक गर्मी की जुज़वी लहर के बायस पारा 36 डिग्री तक जा सकता है। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की रूसी सदर पुतिन से दिफा, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। रूसी सदर ने शिमाली कोरिया के सरबराह को स्पेस सेंटर का दौरा कराया। किम जोंग उन गुज़श्ता रोज बुलेट प्रूफ ट्रेन में रूस पहुंचे थे। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के स्पीकर का सदर बाइडेन के खिलाफ मुवाखजे की तहकीकात का ऐलान। बाइडेन के खिलाफ करप्शन इल्जामात को जांचा जाएगा। बाइडेन ने बेटे के गैर मुल्की कारोबार से मुतालिक अवाम से झूठ बोला, स्पीकर का इल्जाम।